मुझे आज जनसंपर्क अभियान में यहाँ आने का मौका मिला और जनसंपर्क करने के बाद मुझे यहाँ मन की बात में भी भाग लेने का मौका मिला। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 95वां एपिसोड था जिसमें उन्होंने मन की बात में अपनी चर्चा की। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 95 बार हर महीने हमारे बीच में मन की बात के माध्यम से आते रहे, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मन की बात में कोई राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा समाज की बात, फिर पर्यावरण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पानी के बारे में, जल ही जीवन है, सामाजिक कुरीतियों से हम कौन कौन कैसे लड़ रहा है, महापुरुषों ने किस तरीके से देश की सेवा की है, समाज में लोगों ने अच्छे काम कैसे किए हैं, ये सारी बात उन्होंने रखी है। ये बहुत ही एक तरीके से आश्चर्यजनक बात है कि राजनीतिक व्यक्तित्व राजनीतिक पद पर रहते हुए वह उनके द्वारा सिर्फ सामाजिक और प्रासंगिक विषयों के बारे में उन्होंने चर्चा की। इसलिए मन की बात में हम लोगों को बहुत कुछ दिशा भी मिलती है और मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश में चल रहे बहुत से कार्यों के बारे में चर्चा की। मित्रों, मैं यहाँ महाजनसंपर्क अभियान में आया था। आज दिल्ली के हर स्थान पर लोग महाजनसंपर्क के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ भी मैं पूनम भारद्वाज जी के लिए, योगेश वर्मा जी के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि देखिए, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वह विकास से वंचित रह रहा है। उसका मूल कारण है कि यहां जो आपने सरकार बैठाई है वह सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। आप कहोगे कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 32,000 करोड़ रुपए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का देने से इनकार किया। उसके बावजूद भी 13,000 कर्मचारियों को म्युनिसिपल एमसीडी ने पक्का किया, रेगुलराइज किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में हम काम करें। अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे कट्टर ईमानदार निकले कि शराब के ठेकेदारों का 2% का कमीशन 12% पहुंचा दिया और 12% में से 6% खुद ले लिया। आप बताइए, केजरीवाल कहते थे कि नहीं कहते थे कि मैं शराब के ठेके बंद करूंगा? कहते थे कि नहीं कहते थे? आपके मोहल्ले में ठेका खुलवा दिया कि नहीं खुलवा दिया? घर घर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? यानी जो कहते थे उसके खिलाफ काम। आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? 6 महीने से जेल में है कि नहीं है? कहते थे हम सारे ईमानदारों को टिकट देंगे। आप बताइए, अमानुल्लाह खान जेल में है कि नहीं है? किस लिए है? दंगे कराने के लिए। किस लिए है? दंगे कराने के लिए। आप बताइए, ये ताहिर जेल में है कि नहीं 1 साल से? किस लिए है ये? दंगे कराने के लिए। और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के लिए अंदर है कि नहीं है? 6 बार बेल मांगी कि नहीं मांगी? बेल नहीं मिली। ये बताता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ जुड़ गए
आप बताइए इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा अच्छी की कि नहीं की? नहीं की। अरे तिहाड़ जेल में इन्होंने मसाज सेंटर खोल दिया। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? आप बताइए कि एक पैसा का काम नहीं। गुप्ता विधायक जो है आम आदमी, उसको जवाब देना अगले बार, लेकिन अभी तो योगेश वर्मा को और पूनम भारद्वाज को जिता के भेजना। इस काम को आपने पक्का करना। आप बताइए, दिल्ली सरकार के स्कूल की हालत खराब हुई कि नहीं हुई? और एमसीडी के स्कूल अच्छे बने कि नहीं बने? और एमसीडी के स्कूल बढ़े कि नहीं बढ़े? लाजपत नगर का स्कूल वर्ल्ड क्लास में 10th रैंकिंग के अंदर आया कि नहीं आया? तो ये हमारा काम है, वो उनका बेईमानी का नतीजा है। आप बताइए, क्लासरूम का ठेका और बाथरूम का ठेका का रेट एक होगा क्या? होगा क्या? और टेम्पररी बाथरूम बनाया और सेमी परमानेंट क्लासरूम बनाया। चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने उसका दाम 5 लाख रुपए आंका और 36 लाख रुपए का टेंडर करके पैसा घोटाला कर दिया। ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? एक मेडिकल कॉलेज भी खोला क्या? एक डिग्री कॉलेज भी खोला क्या? एक स्कूल भी खोला क्या? जल का पानी आपके घर में साफ आता है क्या? साफ आता है क्या? दिल्ली जल निगम 533 करोड़ रुपए 35 करोड़ रुपए के नफे में था, आज घाटे में है कि नहीं है? घाटे में है कि नहीं है? और 58,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया दिल्ली जल निगम ने। कितने का? 58,000 करोड़ का। ऐसे लोगों को जेल में भेजना है कि नहीं भेजना है? तो भेजना है तो पूनम को जिताना है, योगेश वर्मा को जिताना है, इसकी चिंता करना है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत सी कहानियां सुना सकता हूँ, बहुत सी बातें बता सकता हूँ। आप बताइए, ये कहा था नहीं कहा था कि टैंकर अब की अब जरूरत नहीं पड़ेगी? कहा था ना? 1000 टैंकर और लगा दिए कि नहीं लगा दिए? पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं। आप बताइए, पत्रकार बंधु, जरा नोट कीजिए इस बात को। 2 आदमी वजीरपुर में पानी के लिए मर गए। अब आप इनको छुट्टी करो और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाएंगे ना? बहन जी, सुनना चाहता हूँ, लाएंगे ना? पीछे से सुनना चाहता हूँ, लाएंगे ना? मित्रों, आप समझिए कि आपका हित कमल के निशान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। मुझे आज मन की बात में यहाँ आने का मौका मिला, जनसंपर्क में आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और आपके साथ कुछ बातें मैंने राजनीति की भी की। आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। और हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारे हर्षवर्धन जी, वो आपकी दिन रात चिंता करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? तो इनकी चिंता आप कीजिए और इनके बताए रास्ते पर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।